So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में। आपकी क्रश जब आपकी तरफ देखते हैं तब वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, बेसिकली आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है या उनका क्या ओपिनियन है आपको लेकर। Here are the two piles. Intuitively choose the pile जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है. This is pile number 1 and this is pile number 2. आप इंट्यूटिवली चूज करो कि कौन सी फाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग. जिनको लगता है यार मैं ऑडियो ट्रैक चेंज कर दे रही हूँ या मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश में कर देती हूँ कभी हिंदी में कर देती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. ये सब यूट्यूब का फीचर है. अभी रिसेंटली यूट्यूब ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जिसमें वो ऑटोमेटिकली जो है ऑडियो ट्रैक आपका चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि एट टाइम्स ये इंग्लिश में चेंज हो जाता है. तो इफ़ यू वांट टू चेंज इट बैक टू द नॉर्मल वॉइस इन विच आई एम स्पीकिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा. राइट साइड पे आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके राइट साइड पे ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन होगा. वहाँ पर जाकर आपको ऑडियो ट्रैक पे जाकर आप अपने हिसाब से ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हो, बी इट इंग्लिश, बी इट द नॉर्मल वॉइस इन विच आई एम स्पीकिंग. ठीक है, तो कोई मेरे को बोल रहा है कि मैंने ऑडियो ट्रैक चेंज कर दिया, तो मैंने नहीं किया. ये यूट्यूब का फीचर है. ठीक है, आप जाकर इसे वापस जाकर चेंज कर सकते हो. ठीक है, कभी भी. एंड दिस इज कि जैसे जो नॉर्मल वीडियोस है जो हिंदी में बोल रहे हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुनी जा सके डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया. बट ये अभी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि कई वीडियोस पे लगता है, कई वीडियोस पे नहीं लगता. तो वो ऑटोमेटिकली लगता है. कई कई वीडियोस में लग जाता है, कई कई वीडियोस में नहीं लगता. तो यूट्यूब ने डिसाइड करता है कि लगाना है नहीं लगाना. मतलब अभी ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है कि हर वीडियो पे लग रहा है. ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस पे लग जा रहा है. मेरी पास्ट की एक शॉर्ट्स पे भी लग गया था और एक वीडियो पे भी लग गया था. तो किसी को अगर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है तो यू कैन गो बैक टू द सेटिंग्स ऑप्शन. इसी वीडियो पे ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन बना होगा, वहां पर ऑडियो ट्रैक पे जाकर यू कैन चेंज कि आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो आप इंग्लिश में सुन सकते हो या नॉर्मल हिंदी में सुनना चाहो या कोई भी लैंग्वेज अगर कोई और अवेलेबल दिखा रहा हो जिसमें आप सुनते हो तो यू कैन लिसन टू द रीडिंग इन दैट लैंग्वेज. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद रीडिंग. ठीक है, दिस वॉज द कन्फ्यूजन. बहुत लोग बोल रहे थे मैम आपने ऑडियो ट्रैक चेंज कर दिया, आपने क्या कर दिया रीडिंग का. मैंने कुछ नहीं किया. कुछ रीडिंग्स पे लग रहा है, कुछ रीडिंग्स पे नहीं लग रहा है. यूट्यूब का भी ये फीचर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है. बट आने वाले टाइम में आई थिंक यूट्यूब इज वर्किंग ऑन इट. एंड आने वाले टाइम में सारी जो भी लैंग्वेजेस में मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस पे ही लग जाएगा. मेरे को लग रहा है कि लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस में वीडियो आने लग जाएगी. लाइक जो ऑटो ट्रांसलेटर ऑन हो जाएगा. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1. ठीक है, जिन्होंने ये स्टिकली का चूज किया है. सो आई विल चेक कि व्हाट योर क्रश इज थिंकिंग अबाउट योर पाइल नंबर 1. मेरे जो फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. शिल्पा प्लीज मुझे गाइड करो. मेरे जो फाइल नंबर 1 के क्रश है वो मेरे फाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं. जो मेरी फाइल नंबर 1 के क्रश हैं मेरे फाइल नंबर 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं. शिल्पा प्लीज गाइड करो. मेरे जो फाइल 1 के क्रश है वो मेरे फाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं. स्टार कार्ड, ग्रेट कार्ड्स यार. 7 of Pentacles, Ten of Pentacles. आप में से कोई लोग मैरिड हो सकता है. आपकी क्रश आपको बहुत लाइक करते हैं. 10 of Wands, Ace of Swords, Knight of Cups. ओके, तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपकी केस में ना कंफ्यूजन मेरे को नज़र आ रहा है.
आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, इस पर्सन के एंड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, किसी का पास्ट पर्सन नज़र आ रहा है, कुछ पास्ट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, ये मुझे आपकी साइड से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी इस पर्सन को बताया तब भी दिस पर्सन हैज़ दिस थिंग कि आपका कुछ पास्ट है या कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहा है, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। ठीक है, कि देर इज समथिंग इन दिस पर्सन माइंड कि आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है या पास्ट का कुछ दिख रहा है, इस पर्सन को लगता है कि आपका कुछ पास्ट का है जिससे आप वर्कआउट करना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगते हो, एंड दिस पर्सन वुड बी हेल्पिंग यू इन सम वे और द अदर वे। ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं भी बताया तब भी इस पर्सन को डाउट होता है कि मे बी यू आर हैविंग सम पास्ट, सम ट्रोमैटिक पास्ट, कोई पास्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगते हो इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं करेंटली। ठीक है, आपने नहीं भी बताया तब भी इस पर्सन को कुछ आइडिया है कि आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है, कुछ स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। इसी बात पे फेसबुक से नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेसिकली आर फॉर कंफर्मेशन कि जो बात मैं बोल रही हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है, पहली बात, आप या तो एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो अपनी वर्क प्लेस में, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हो आप, नहीं भी हो स्कूल कॉलेज में हो तो आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हो, लाइक बहुत लोग आपको जानते हो, पहचानते हो, बहुत लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आते हो, लाइक किसी सोसाइटी के हेड हो सकते हो या किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो सकते हो। इन शॉर्ट मुझे आपकी बहुत इंपॉर्टेंस लग रही है। ऐसा हो सकता है कि मेजर डिसीजंस भी आपसे पूछ के लिए जाते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, समथिंग लाइक दैट आई फील फॉर यू पीपल। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। येस, आई फील फॉर दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट यहाँ पर कुछ लोग मुझे मैरिड लग रहे हैं, मैरिज लग रही है, मैरिज नहीं है, अनमैरिड हो तो रिलेशनशिप का स्कोप नजर आ रहा है, यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे शादी भी नजर आ रही है। यू कैन गेट मैरिड टू दिस पर्सन इन द अपकमिंग फ्यूचर, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे शादी का स्कोप नजर आ रहा है। आप दोनों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है, लाइक दिस रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप है तो दिस रिलेशनशिप कैन लास्ट फॉर 6-7 years और समथिंग। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप का लेंथ नजर आ रहा है मुझे, ये क्रश अभी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनको आपसे मिक्स सिग्नल्स लग रहे हैं, लाइक दिस पर्सन फील्स की मिक्स सिग्नल्स देते हो आप इन्हें। कभी कभी ऐसा हो सकता है जो मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए हो। ठीक है, इंटरचेंज हो सकती है एनर्जीज। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर कि जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इंटरचेंज हो जाती है एनर्जीज, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, कुछ जो मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए रेजोनेट हो सकता है, जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पर्सन से रेजोनेट हो सकता है, तो दिस कुड बी एनीथिंग। ठीक है, जिनको ये डाउट है कि भाई इंटरचेंज क्यों हो जाती है, तो ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लेना, क्योंकि कभी कभार कुछ मैसेजेस आते हैं, कभी कभी पूरी रीडिंग आपके लिए होती है, कभी कभी कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं। ठीक है, सो मुझे लग रहा है ये पर्सन के हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो सकता है। ठीक है, आई फील दिस, इनके हार्ट में चोट भी लगी हो सकती है, इनको किसी हाथ में चोट लगी हो सकती है, या कुछ मुझे लग रहा है कि इनको चोट लगी हो सकती है किसी किसी के लिए। ठीक है, आपको या इनको चोट लगी हो सकती है, बट एक टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा जब, अभी तो मेरे को लग रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में हो सकते हो। ठीक है, ये पर्सन अभी आपकी एज फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू। ठीक है, ये जो क्रश है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये आपके फ्रेंड रह सकते हैं, लाइक यू कुड बी इन अ फ्रेंडशिप फेज फॉर अबाउट आई थिंक 1 year। आप दोनों फ्रेंडशिप वाले वो फेज में हो सकते हो कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, जहाँ आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फ्रेंडशिप वाला फेज मुझे आप दोनों का नज़र आ रहा है जहाँ आप दोनों फ्रेंडशिप में रह रहे हो। ठीक है, मे बी इस पर्सन का एक्स भी हो सकता है कोई, या कोई सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन में मुझे किसी किसी के लिए नज़र आ रहा है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उस थर्ड पर्सन से, बट मुझे ये पर्सन आपका एक्स लग रहा है, लाइक इस पर्सन को, आपके पर्सन को जो क्रश है आपके, इनको आपके एक्स से या आपके पास्ट वाले पर्सन से, वो आपकी लाइफ में करंटली हो सकता है, किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक भी हो सकता है ये, तो इस पर्सन को उस एक्स से या उस पर्सन से इस क्रश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड दिस पर्सन इज समवन जो आपकी फ्रेंड है, लाइक आई डोंट फील कि यू डोंट नो दिस पर्सन, आई फील यू नो दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक मे बी आप दोनों की फ्रेंडशिप हो सकती है 1-1.5 साल से, तो ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है या एक सॉफ्ट कॉर्नर है एज अ क्रश, अट्रैक्शन है। देखो, अट्रैक्शन और लव में बहुत फर्क होता है। लव इज लाइक
अ हैबिट, ठीक है? जब आप किसी पर्सन के बारे में लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, किसी पर्सन के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो पर्सन क्रश नहीं होता, ठीक है? वो पर्सन लवर होता है जिसके बिना आप लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको किसी पर्सन के लिए ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता है, तो अगर आपको किसी पर्सन के लिए ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, लाइक हम हमारे केस में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। मेरे केस में इट्स माई पेरेंट्स, ठीक है? सबके लिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जिसके केस में आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको लगता है, जैसे कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिस पर्सन को देखकर आपको लगे कि मैं इस पर्सन के बिना लाइफ नहीं जी सकता, ठीक है, ये मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है या मेरी एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा रीजन है, आपको एट टाइम्स ऐसा लगने लग जाए किसी पर्सन को देखकर कि आप उस पर्सन के बिना अपनी लाइफ या अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके बिना जीना इमेजिन नहीं कर सकते, तो दैट इज ट्रू लव, ठीक है? अट्रैक्शन इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अट्रैक्शन इज लाइक आपको ऊपर ऊपर से लाइकिंग हो जाती है किसी पर्सन के लिए, किसी की फिजिक की वजह से या किसी के मेच्योर नेचर की वजह से, लाइक वो लाइकिंग हो जाती है बस। आप फिजिकल एस्पेक्ट्स पे जाते हो या ड्रेसिंग सेंस पे जाते हो या मनी पे जाते हो, डिफरेंट वैरायटीज पे जाते हो, तो उस वजह से आपको अट्रैक्शन हो जाता है। बट लव इज समथिंग जो आपको किसी के नेचर से होता है, किसी के रहने से होता है, ठीक है? लव इज अ वेरी प्योर थिंग, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत लोगों को प्यार का मतलब नहीं पता, बट इस पर्सन को प्यार का मतलब पता है, क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर लग रहा है, ठीक है? मुझे आप थोड़े इमेच्योर टाइप लग रहे हो, आप में और इस पर्सन में ये पर्सन ज्यादा मेच्योर मुझे लग रहे हैं, जिनको प्यार लाइफ का एक इन जनरल भी बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं, ये पर्सन वांट्स टू हेल्प यू ग्रो, ठीक है? अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्यार नहीं है, बट हाँ फीलिंग्स है, एक बहुत अच्छे ये पर्सन आपके एडवाइजर हैं, वेल विशर है, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पर्सन भी कंफ्यूज हो जाएंगे, दिस एनर्जी समवेयर अराउंड आई फील आफ्टर एक साल लग सकता है, 1 या 1.5 साल, 1.5 ईयर, ठीक है? तो वन 1.5 ईयर में ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं आपसे क्लैरिटी मांगने, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक टाइम के बाद ना आपके मन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस आने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पुल ये आपकी तरफ फील करने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये आपके लिए फील करने लग जाएंगे। तो आने वाले 1 साल या 1.5 ईयर बाद ये पर्सन आपसे क्लैरिटी लेने आ सकते हैं कि मुझे बता दो कि तुम्हारे मन में भी वही फीलिंग्स है या नहीं है। तो उसके बाद किसी का रिलेशनशिप बन सकता है, किसी का नहीं बन सकता, बट दिस पर्सन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स मुझे लग रहा है। एंड थोड़ी सीक्रेट एडमायरर की भी रीडिंग होगी, तो मुझे लग रहा है किसी को नहीं पता ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सीक्रेट एडमायरर वाली भी रीडिंग होगी, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन फीलिंग, बट दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन इज समवन, जब आप सैड होते हो तो ये पर्सन रोने लग जाता है, तो समथिंग लाइक दैट आई फील फॉर दिस पर्सन, ठीक है? इन्होंने थोड़ा आपसे ना बीच बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करने लग गए हो, क्योंकि इनके मन में ज्यादा फीलिंग्स आ रही है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको क्लैरिटी लेने के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, जस्ट टू गेट क्लैरिटी कि आप के मन में इस पर्सन के लिए कितनी फीलिंग्स है या आप रिलेशनशिप वाइज इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बट अभी इन जनरल इस पर्सन का फोकस ये है कि आपकी हेल्प कर सके, आपको और ग्रो करवाने में ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको अनहेल्दी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, अनहेल्दी फ्रेंड्स, अनहेल्दी पीपल जो आपके लिए अच्छे नहीं है या आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, उन लोगों से ये पर्सन आपको दूर रखना चाहते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपके लिए इंटेंशंस प्योर नहीं रखते हैं, तो उन लोगों को ये पर्सन आपसे दूर करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन फील्स अबाउट यू एंड ये पर्सन बहुत जेन्युइन फ्रेंड है, बहुत जेन्युइन, ठीक है? इनके मन में एक लेवल अप फीलिंग्स है आपके लिए, बट ये पर्सन इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी जेन्युइन, ठीक है? मेरे को लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो कुछ चीज़ों में, पास्ट में या फैमिली इश्यूज में, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। बट दिस पर्सन हैज़ ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस फॉर यू एंड ये पर्सन हर बार आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं अपनी, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। You can join the membership of predictions by Sia if you want to join, and for personalized reading अगर आपको exactly जानना है कि आपके क्रश आपके बारे में feelings रखते हैं या नहीं रखते हैं, any confusion related to crush या कुछ, you can get a personalized reading. For that you can DM me on Instagram predictions by Sia and अपनी personalized reading
आप बुक करवा सकते हो मेरे से, ठीक है। आप बुक करवा कर सारी क्लैरिटी ले सकते हो कि क्या पर आपकी क्रश की फीलिंग्स, आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डज दैट पर्सन हैव द सेम फीलिंग्स एज यू हैव फॉर देम, क्या स्कोप है रिलेशनशिप का, शादी का क्या स्कोप है, एवरीथिंग अबाउट द फ्यूचर स्पाउस यू कैन आस्क, ठीक है। क्योंकि मैं बता देती हूँ, कई लोगों को डाउट होता है कि क्या हेल्थ से रिलेटेड भी जान सकते हो, ठीक है, कि किसी की हेल्थ ठीक रहेगी आने वाले टाइम में या नहीं रहेगी, तो दैट ऑल्सो यू कैन आस्क थ्रू टैरो। वो चीज़ मुझे लग रही है। एंड जिसको नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते, फीलिंग्स का ही पूछ सकते हैं कई लोग सोचते हैं, तो मैं बता दूं, टैरो जो होता है वो ऑलराउंडर बताता है, ठीक है। हेल्थ भी बताता है, करियर भी बताता है, अप्रोच करना चाहिए, क्रश की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई एक्स तो नहीं है, सब बता देता है टैरो, ठीक है। राज खोल देता है, इन शॉर्ट दिल के राज खोल देता है, ठीक है। तो टैरो से बच के रहना। कोई अगर टैरो रीडर फ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान है आपका फ्रेंड जिसको टैरो आती है, उससे बच के रहना, ठीक है, क्योंकि उसे सब पता चल जाता है, ठीक है। किसी के लिए एडवाइस भी है, पता नहीं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 2। मैंने ज़्यादा लंबी रीडिंग कर दी यार फाइल 1 की, ओके। जिन्होंने ये क्यूट सा टेडी टेडी हियर चूज किया है, फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव कंपनी में हो, नेगेटिव लोगों के साथ हो, ठीक है। आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, फाइल नंबर 1। शिप आउट प्लीज गाइड करो मेरे जो फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, सॉरी यू कैन वॉच फाइल नंबर 1, ठीक है। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, फाइल नंबर, यू कैन फाइल नंबर 1 में ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, शिव बाबा प्लीज वेट करो मेरे जो फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस है, एस ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं आपके बॉन्ड में, जो भी बॉन्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो, ये पर्सन एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, एंड आपकी तरफ से उतना फीलिंग्स और या उतना प्यार रेसिप्रोकेट नहीं होता इस पर्सन की टुवर्ड्स, ठीक है। 3 ऑफ हैंड्स। ये पर्सन हर बार आपके साथ खड़े रहते हैं, बट आपकी एंड से इस पर्सन को उस लेवल का सपोर्ट या उस लेवल का असिस्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई यहाँ पर किसी चीज़ से रिकवर कर रहा हो सकता है, आप या ये पर्सन किसी पास्ट रिलेशनशिप, किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हो सकते हो। चलो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 1 भी देख लेना यार, बार बार पता नहीं फाइल नंबर 1 बोली जा रही हूँ, ठीक है। तो लेट मी सी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत लोगों ने बिट्रे किया हो सकता है, कुड बी योर फ्रेंड्स, कुड बी योर पास्ट रिलेशनशिप्स, बट आपको बिट्रेयल मिला है अपनी लाइफ में, वो भी बहुत अच्छा खासा बिट्रेयल मिला है, जहाँ आप सह नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो गया, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आया कि आपके साथ क्या हो गया, तो आप अभी भी उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा दुखी लगते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगते हो, और बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में लॉस्ट लगते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो अपनी ही चीज़ों में, अपने ही पास्ट में। आप इस पर्सन को ना बहुत बार अंडर वैल्यूड फील करवाते हो, लाइक ये पर्सन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉमा दिख रहा है आपका, ठीक है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स मुझे आपका ट्रॉमा दिखा रहे हैं। कुछ पास्ट फ्रेंड्स, कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट इस पर्सन की ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। जो भी है, जितना भी है, प्यार है, सच्चा प्यार है, सच्ची फीलिंग्स है, सच्चे इमोशंस हैं आपके लिए, वो चीज़ लग रही है। सो मेरे को ये चीज़ लग रही है, किसी के लिए यहाँ पर सिबलिंग कुड बी सिग्निफिकेंट, किसी का सिबलिंग यहाँ पर किसी की हेल्प कर रहा हो सकता है, आपका या इस पर्सन का सिबलिंग कुड बी हेल्पिंग हैंड, यहाँ पर वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा अकेले हो अपनी लाइफ में। किसी के लिए ना मुझे गाना आ रहा है, ज़रूरत का है फ्रॉम एक विलन, ठीक है। यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग, उससे आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। तो मुझे इसके पहले लिरिक्स जो याद आ रहे हैं, ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रू मेरी ये साहे, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर पल
ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो मुझे ये वाले लिरिक्स का जो पार्ट है, ये ज़्यादा चैनल हुआ, तो मैंने ये सिंक मतलब ये गा दिया, ठीक है। यू कैन रिलेट विद द लिरिक्स, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो एंड यू डोंट वांट एनीवन टू कम क्लोज टू यू, ठीक है। आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हो एंड यू वांट दैट एक्स या जो भी आपका जिससे ब्रेकअप हुआ, यू वांट दैट पर्सन टू कम बैक इनटू योर लाइफ, यू वांट टू बी विद दैट पर्सन। आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, उस पर्सन से आगे निकल नहीं पा रहे हो। फ्यूचर में मुझे लग रहा है आप निकलोगे, बट अभी आप करंटली 6 महीने तक उसी फेज में मेरे को लग रहे हो, 6 महीने से 1 साल तक उसी फेज में लग रहे हो, या हो सकता है कि आप 6-7 महीने से उसी फेज में रह रहे हो। आने वाले टाइम में मतलब 1 साल तक का मुझे फेज लग रहा है जहां पर आप बहुत ज्यादा दुखी रह रहे हो, तन्हा रह रहे हो, किसी से बात नहीं करना चाह रहे, अकेलेपन में रह रहे हो। सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू हेल्प यू आउट। इस पर्सन को लग रहा है कि ये तो एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ना आप इनके एफर्ट्स को वैल्यू कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट वैल्यूइंग दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस है। इस पर्सन ने कई बार आपको एक हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश करी है, कई बार हेल्प करने की कोशिश करी है कि आप अपने एक्स से, अपने पास्ट से बाहर आ पाओ, बट आप अपने एक्स या अपने पास्ट से बाहर नहीं आना चाह रहे, उसी में रहना चाह रहे हो। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन हर बार आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मुझे अगेन फ्रेंड्स की फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये हर बार आपके साथ खड़े रहे हैं, हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। देन ऑल्सो यू डोंट वैल्यू दिस पर्सन, ठीक है। आपने इस पर्सन को वैल्यू नहीं किया। इस दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी मच अंडर वैल्यूड, ठीक है। इनको अकेलापन लगता है, इनको लगता है कि जैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। सो दैट वे दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू कि आपको इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, या आप इस पर्सन को समझना नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आए, लाइक यू आर नॉट बीइंग ओपन विद दिस पर्सन, ठीक है। आप ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको हील करने में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप इनसे ओपनली बात करो। दिस पर्सन इज ट्राइंग कि यू ट्रॉट यू लाइक टॉक टू दिस पर्सन। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत बढ़े एंड ये आपके मन में जो भी दर्द है वो निकलवा पाए। लाइक दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू इन सम वे, कि दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, ये जान के आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दिस पर्सन कैन हेल्प यू in some way or the other way. This person wants to help you. This person has pure intentions for you. ये person चाहते हैं कि आप अपने ex या अपने पास्ट को छोड़ दो, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली ये सोच रहे हैं कि बार बार ये आपसे बात करेंगे या इंटीमेसी बढ़ाएंगे तो आप अपना पास्ट का कुछ ना कुछ खोलोगे, या पास्ट का फीलिंग्स या जो भी पेन है, जो भी दर्द है, आप इनसे शेयर करोगे, बट आप इनसे शेयर ही नहीं करते, ना इनसे ज़्यादा बात करते हो, ना ज़्यादा इनसे इंपॉर्टेंस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू नॉट बीइंग वोकल अबाउट इट, यू आर नॉट बीइंग वोकल अबाउट इट, आप बहुत ज़्यादा अटक जा रहे हो, ठीक है। एक तो ना मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मुझे एट टाइम्स लोगों ने भी बोला है मैं बहुत फास्ट बोलती जाती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम चैनल होता है, फिर मेरे को लगता है मैं भूल जाऊंगी, तो इसलिए मैं फास्ट बोलना स्टार्ट कर देती हूँ कि मैं पहले ही कन्वे कर दूँ जो मुझे दिमाग में एकदम 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 चैनल होता है, ठीक है। तो मैं भूल जाऊँ इससे पहले कोई पॉइंट, तो जल्दी जल्दी बोलती जाती हूँ। तो इस पर्सन को भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पर्सन थोड़ा लाइक ज़्यादा जल्दी बोल देते हो, या बोल के बस दूर करने की कोशिश करते हैं, एट टाइम्स थोड़ा रैश बोल देते हैं, रूडली बोल देता है, आई मीन टू से। थोड़ा ऐसा इस पर्सन के साथ दिक्कत विक्कत हो सकती है कि लाइक ये पर्सन ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते, या अच्छे से क्लियर नहीं करना चाहते, अच्छे से बात नहीं करना चाहते बेसिकली, ठीक है। आप ये पर्सन के लिए लग रहा है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये ट्रॉमेटिक पास्ट आपका हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है, टेक ईदर वेज, ठीक है। हो सकता है कि जो मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ आपके लिए हो, या जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ आपके पर्सन के लिए हो, तो यहाँ पे एनर्जीज मिक्स होती रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लग रही है, बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, और इस पर्सन को लगता है कि आप अपने लाइफ में अकेला रहना चाहते हो, तनहा रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिले हैं, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बार आपके साथ खड़े रहते हैं, हर बार आपको सपोर्ट करते हैं, बट वो सेम चीज़ आप इस पर्सन को नहीं देते हो। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बोलो, आप इनसे प्रेम प्रेम सॉरी
ये पर्सन आपसे प्रेम करते हैं। देखो निकल रहा है अपने आप मुंह से, ठीक है, जो भी निकल रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। मैं बोलने वाली थी, ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे और बुलवाएं चीजें, ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी चीजें हैं, जो भी पेन है, वो आप इस पर्सन से शेयर करके भूल सको। क्योंकि वेन यू शेयर थिंग्स विद पीपल, तो वो होता है ना दर्द बांट ले, तो ये पर्सन आपके साथ आपका दर्द बांटना चाहते हैं बेसिकली, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बोलो, आप इनसे बात करो। ये पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, एट टाइम्स आपको जान के ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके सामने रोओगे या इनसे डिस्कस करोगे तो आपका पेन कम होगा। तो वो चीज ये पर्सन बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप उस एफर्ट्स के रिटर्न में इनको कुछ दे नहीं रहे हो। आप बस अपने ही पास्ट में खोए रहते हो, खोए रहते हो, दुखी रहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते। इस पर्सन और आपका बॉन्ड लॉन्ग टर्म रहेगा, 2 इयर्स तक का लग रहा है मुझे, 1 साल 1.5 साल फ्रेंडशिप अच्छी नजर आ रही है, 2 साल तो ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, हर बार आपको सपोर्ट करेंगे। ये घिस घिस के चलने वाला है आप दोनों का, घिस घिस के चलने वाला है। व्हाट आई मीन टू से इज थोड़ा रुक रुक के चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी, अगर आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में भी आते हो अपने क्रश के साथ या अपने पर्सन के साथ, ये जो भी पर्सन है, तो ये बहुत धीरे रहेगा। इट वुड बी लाइक, अभी जैसे फ्रेंड्स हो तो 2 साल तक फ्रेंड्स हो, फिर उसके बाद समझने में ही टाइम लग गया, फीलिंग्स है या नहीं है, 1 साल उसमें चला गया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के चलने वाली आपकी, आपके और इस पर्सन की बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ की चलेगी, नॉट वेरी फास्ट, ठीक है, धीरे 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 करके चलेगी, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसे करके धीरे धीरे, लाइक अ टॉर्टोइस। तो ये आपका ऐसा रिलेशन चलेगा, लाइक अ टॉर्टोइस। क्या आया ये, कुछ तो नोटिफिकेशन आया यार, पता नहीं, व्हाट्सएप से आया कुछ तो नंबर मिल जाता है, फिर लोग वो करते रहते हैं कोई ना कोई कि, तो नोटिफिकेशंस ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट भी हो, क्योंकि मुझे ना ऐसा, आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं, कोई यहाँ पे लॉस्ट लग रहा है, ठीक है, आपके लिए मुझे लग रहा है आप लॉस्ट हो सकते हो, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बहुत ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मेन प्रॉब्लम इज द रिस्पॉन्स, की जैसे ये आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स यू टू यू नो टेक इक्वल इनिशिएटिव, ठीक है। आप जैसे ये पर्सन आपके लिए केयरफुल हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, वैसे ये पर्सन भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहो, इनमें वो फ्रेंड ढूंढो जो ये आप में देखते हैं, बट आप उस हिसाब से दे नहीं रहे हो। द मेन इशू इज हेयर। तो यहाँ पर कोई बीमारी से भी रिकवर हुआ हो सकता है, आप बीमार हो सकते हो, ये पर्सन बीमार हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई पर्सन बीमार हो सकता है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। या ये चीज मेरे को लग रही है। यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है, एक्स कैन रिटर्न बैक इन टू द लाइफ, मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है। यहाँ पर एक्स का सीन भी है, जिसकी वजह से पर्सन परेशान है, वो लाइफ में अभी भी हो सकती है, आपकी लाइफ में हो सकते हैं। मुझे किसी के लिए आपका लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ज्यादा तनहा हो, ठीक है। किसी के लिए मुझे आपका लग रहा है, किसी के लिए आपके पर्सन का लग रहा है, तो वाइस वर्सा ले लेना। किसी के लिए जो रिलेशनशिप में है, ये पर्सन कोई एक जना बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है, एंड मेरे को आपके लिए लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, किसी पास से वर्कआउट करे हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, रो रहे हो, डिप्रेशन भी हो सकते हो, डिप्रेशन में भी हो सकते हो, डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, बट ये पर्सन की बहुत ज्यादा काइंड फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, एंड ये पर्सन हर बार आपको कॉल कर करके पूछते रहते तुम ठीक तो हो, लाइक ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, ठीक है, कंसर्न दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि अपने पास से निकलो, लाइक दिस पर्सन इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो कोई एक पर्सन ऐसा है कि कोई एक बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, दूसरा बंदा उसकी हेल्प करना चाहता है निकलने में, ठीक है। तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसकी जो एनर्जी फिट बैठे है वो ले लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा किसी के लिए आपके लिए आ रहा है, किसी के लिए आपके पर्सन के लिए आ रहा है। तो कोई एक जना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, कोई दूसरे जना की बहुत ज्यादा ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस है, एंड दैट पर्सन वांट्स टू हेल्प द अदर पर्सन कम आउट ऑफ द ट्रॉमा, ठीक है। एंड एक्स यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से और दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखो एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवा लेना, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग अगर आपको मेरे से करवानी है, आप मेरे से करवा सकते हैं, जिससे भी करवानी है, यू कैन गेट go for the personalized reading. If you want to get a personalized reading by me, you can DM me on Instagram predictions by Sia. Instagram प्रॉल पे मैं personalized reading लेती हूँ। You can DM me on Instagram predictions by Sia and get your slot booked, ठीक है। फिर उसके बाद Instagram कॉल पे मैं पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ। आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा अपना, ठीक है। स्लॉट बुक नहीं करवाओगे तो रीडिंग नहीं हो पाएगी, स्लॉट बुक करवाना है। बहुत लोग स्लॉट बुक नहीं करवाते, फिर बोलते हैं मैम बात तो हो रखी है, बात होने से कुछ नहीं होता, स्लॉट बुक करवा लेना अपना, ठीक है। तो स्लॉट बुक करवा लेना, एंड यू कैन DM मी ऑन Instagram अगर आपने रीडिंग करवानी है तो,
for the personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading done. एंड दूसरा मैं क्या बोलने वाली थी, यू कैन बाय द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सी इफ यू वांट टू बाय एनी, ठीक है। उसमें मैं एडिशनल गाइडेंसेस, एडिशनल जो यूनिवर्स की गाइडेंसेस होती है वो मैं डालती हूँ। सो यू कैन वॉच द यू नो एडिशनल गाइडेंसेस इफ यू वांट टू वॉच। आप मेंबरशिप खरीद सकते हो प्रेडिक्शंस बाय सिया की, वो मैं बता देती हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी मैं कई चीज़ें डालती रहती हूँ, ठीक है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। और साथ में कुछ नहीं बचा, ठीक है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हो तो डू फॉलो मी, ठीक है। पास्ट में मैंने बहुत रीडिंग्स डाल रखी है, आप पास्ट वाली रीडिंग्स जाकर देख सकते हो, बहुत रीडिंग्स मैंने डाल रखी है पास्ट की, ठीक है। यू कैन वॉच, आने वाले टाइम में भी बहुत नई नई रीडिंग्स आने वाली है, बहुत रीडिंग्स हैं जो अभी आई नहीं है भाई। आई थिंक 25 रीडिंग्स ऐसी होगी जो लॉन्ग रीडिंग्स होंगी, वो अभी चैनल पे है पर वो दिख नहीं रही है, वो फ्यूचर में आएंगी जो मेरे को इंट्यूटिवली लगेगा, क्योंकि जो मेरे को इंट्यूटिवली लगता है मैं वही वीडियो पोस्ट करती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सेकेंड रीडिंग बनाई है तो हो सकता है ये पहले पोस्ट हो जाए फर्स्ट वाली रीडिंग से, आज की जो है ये सेकेंड रीडिंग है तो हो सकता है पहले पोस्ट होता है, तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, जो मेरे को इंट्यूटिवली लगता है, ठीक है। तो दिस फॉर द रीडिंग pile number 2. Do like, share and subscribe, and do follow me and stay tuned to my channel Predictions by Sia.